चालाकी करो या ना करो वो तुम पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें इतना चालाक होना जरूरी है कि तुम दूसरे की चालाकी समझ पाओ ताकि वो तुम्हें बेवकूफ तो ना बना पाए। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय ना आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति संशक आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। इस संसार में इतना अन्याय है, इसीलिए शांति बनी हुई है, क्योंकि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको न्याय करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। और आगे कहते हैं, और जिन्हें शांति व्यवस्था में सिख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। जो लोग सुख में हैं, उनके लिए शांति की बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, या ये कहें कि जो लोग दूसरों के अधिकारों का हनन करके बैठे हैं, उनके लिए शांति की बातें करना बड़ा ही आसान है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, जीती यह शांति दाह समझो कुछ उनके मन का। लेकिन जिनके हिस्से का आप सुख चबाकर बैठे हैं, उनके लिए शांति इतने आसान नहीं है, उन्हें बागी बनना ही पड़ता है। आगे कहते हैं, सत मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाएं। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के ले, तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। यानी अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने हिस्से के अधिकार मांग रहे हैं, तो उसके लिए लड़ना शांति को भंग करना नहीं होता है धर्मराज। और यदि अपने अधिकारों के लिए लड़ना शांति को भंग करना है, तो मुझे बता दो, क्या उन लोगों को मर जाना चाहिए? किसने कहा पाप है समुचित सत्व प्राप्ति हित लड़ना, न्याय उठाकर खड़ग समर में अब है मारना मरना। क्षमा दया तब तेज मनोबल की देवव्रथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते हो तुम मानव की कदराई। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा है, देवों का दल सदा दानवों से ही हरता रहा है। यानी जब तक तुम तप त्याग और दया पर अड़े रहोगे, तुम्हारा हाल बिल्कुल वैसा रहेगा जैसा हर बार देवताओं का होता है, जो दानवों से हर बार हारते हैं, उनकी चालों में फंसकर, उनकी चतुराई में फंसकर। आगे कहते हैं, मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष जवलन से लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से। अगर तुम्हें तुम्हारे मन की ये शक्ति इतनी ही प्यारी थी, तो तुम वन से वापस लौटकर क्यों आए? क्यों तुमने चाहा कि तुम भरत राज्य के राजा बनो? पिया भीम ने विषलाक्ष ग्रह जला हुआ वनवासी, केश कर सीता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। यानी तुम्हारे पास तो मन की शांति थी, तुम तो इतने दयावान हो, इतने धर्मराज हो, पर तुमने कभी ये देखा कि वो दुर्योधन तुमसे हर बार क्यों जीता, कैसे जीता? वो कहते हैं कि तुम चालाकी करो या ना करो वो तुम पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें इतना चालाक होना जरूरी है कि तुम दूसरे की चालाकी समझ पाओ ताकि वो तुम्हें बेवकूफ तो ना बना पाए।